द सोइल की क्वालिटी कैसी है यहाँ की, फ्लोरा एंड फ्लोरा, द फोना, द लोकल हिस्टोरीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स होती है, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें. All the facts seen as necessary to know about the administrator, the region. From the end of the 19th century, census operation were held every 10 years. Means उन्होंने census भी start कर दिया था. 1871 में उन्होंने census किया था, और उसके बाद हर 10 years में उन्होंने census करना start कर दिया. First time जो हुई थी 1871 में हुई थी. These prepared detailed records of number people in all the provinces of India. Nothing information on castes, religions and occupations. तो इन्होंने क्या किया था, कितने लोग हैं उन सब से रिलेटेड जो है अपनी डिटेल्स करी थी, सेंसस की थी. देयर वर मैनी अदर सर्वेज. इसके अलावा उन्होंने कौन कौन से, बोटेनिकल सर्वे. बोटेनिकल का मतलब होता है यहाँ पे जितने भी तरीके के पेड़ पौधे, ठीक है, ट्रीज, वेजिटेशन जो भी मिलती है उससे. जूलॉजी मीन्स इसमें जितने भी एनिमल्स आ जाते हैं उससे रिलेटेड होता है. आर्कियोलॉजी का होता है, आर्कियोलॉजी में भी यही जितने भी हम लोग आते हैं किस तरीके की क्या. एंथ्रोपोलॉजी में आर्कियोलॉजी में हमारा आता है कि हाँ, एंथ्रोपोलॉजी में हमारा आता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनकी, उनसे रिलेटेड सारे के सारे सर्वे. फॉरेस्ट से रिलेटेड कितने सर्वे, किस तरीके की यहाँ पे वुड किस तरीके से मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने करी थी. अब इसमें मेन चीज़ ये है, देखो उन्होंने क्रॉप का देखा कि यहाँ पे कौन कौन सी एग्रीकल्चर में क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है. तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो है नील जो है, जो नाइल है, उसकी जो है खेती होती थी. तो उसमें उन्होंने देखा कि इसी का यूज़ वो कौन करते थे, अब जो ब्लू होता है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंग्लैंड में. सो उन्होंने यहाँ पे उस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को डोमिनेट किया, फोर्स किया कि उसकी खेती करो. और दूसरी भी जो जिन क्रॉप से इनको फ़ायदा होता था, वो जैसे कॉटन के लिए भी उन्होंने फोर्स किया, क्योंकि कॉटन यहाँ से लेकर वो इंग्लैंड की माइल्स में ले जाते थे और वहाँ से जो कपड़ा बना के क्लॉथ वगैरह उसको फिर भेज देते थे इंडिया में ही वापस एज अ मार्केट. सो ये सारी चीज़ें. अब जैसे उन्होंने क्या किया था, जैसे ये एक कस्टर्ड एप्पल का ये प्लांट है वो बना रखा है. तो उन्होंने जैसे बोटेनिकल सर्वे जो किया हुआ था उसमें ये दिखाया कि उन्होंने बहुत अच्छे पेंटर्स को भी बुलाया जो बहुत अच्छी पिक्चर बनाते थे. उन्होंने क्या किया कि जितने भी यहाँ के प्लांट्स हैं कि उनकी पिक्चर्स बनाओ और हमें ये पता लगे कि एक्चुअल में ये प्लांट है क्या और किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, प्रॉफिट किस तरीके से उनको हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें. अब ये चीज़ें हैं वोट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल. अब देखो ये सारी चीज़ें तो ऑफिसेज में क्या होता है, क्या ऑर्डर्स है, ये सब तो हमें पता लग जाता है. लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता नहीं लगती है वो क्या है, जैसे they were interested in and what they wished to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in country felt and what lay behind their actions. For that, we need to look elsewhere. When we begin to search for these other surveys, we find them in plenty, though they are more difficult to get them. Official records, we have diaries of people, accounts of pilgrims, travelers, autobiography of important personalities and popular booklets that were sold in the local bazaars. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. All these sources, however, were produced by those who were literate. From these will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and peasants. The workers in the mines
or the poor on the street. Getting to know their lives is a more difficult task. मीन्स इसमें ये बोला है कि रिकॉर्ड्स के बारे में तो हमें पता लग गया, लेकिन जितने भी दूसरे जो लोकल लोग थे जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे उनके बारे में हमें कैसे पता लगा। तो उनके बारे में ये बताते हैं कि हमें पता लगा कि जैसे उस टाइम पे जितने भी पिलग्रिम्स थे उनके थ्रू, ठीक है, ट्रैवलर्स थे उनकी लाइफ में, ऑटोबायोग्राफी जिन लोगों ने लिखी है उनके थ्रू, उसके साथ में जो रिफॉर्मर्स वगैरह थे जैसे राजा राम मोहन राय थे या फिर दूसरे रिफॉर्मर्स थे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सारे के सारे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स भी थे। तो ये सारे जैसे केसरी न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था ये आप बताएंगे मुझे। तो ये सारे उन्होंने क्या किया था कि उस टाइम पे जो सिचुएशन थी लोगों की उस चीज़ को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था, डिबेट करना स्टार्ट कर दिया था। बट ये भी क्या था, न्यूज़